चलिए, अरे आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। जय महाकाल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ भैया, सभी लोग आ जाओ, हैं फटाफट से जुड़ जाओ। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं। लालू कुमार, अश्वनी है, गरिमा है, सुएज खान है, राजेश चौधरी है, विनीत, नीरज, गोविंद गुप्ता, शिखर शुक्ला है, प्रिंस कुमार है, राहुल गौतम है, बिपिन राज और अमित कुमार है, राखी है, इंग्लिश है, रोहित है, चंदन, सुजीत, लवलेश, नगमा, पूजा, विकास, शालिनी, चलिए साक्षी, अनुज। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ भाई, सब लोग जुड़ जाओ, हैं। चलिए, तो तुम्हारे जुड़ने का वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। किसका फोन था? अच्छा, चलिए, गुड इवनिंग, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जुड़ भी रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा तो उसका भी जवाब देते रहेंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है, एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। तो कल हमने बहुत बेसिक चीजें हमने समझी बच्चों, ठीक है, कि फिजिक्स की शुरुआत में, ठीक है, जो बेसिकली हमें समझना चाहिए, जो हमें जानना चाहिए, हमने कल वो चीजें जानी। ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल जीरो से, है ना, बोल सकते हो ना सर कि ठीक है, बिल्कुल जीरो से। और जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया था, बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, और बेटा वैसे ही मैं आपको बिल्कुल ठीक वैसे ही जीरो से लेकर चला था। चलिए बेटा, आप चिंता ना करो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे थे, आप सिलेबस देख लेना, ठीक है ना? ठीक है, पूरा फिजिक्स का सिलेबस मिलेगा, और अभी तो शुरुआत है, तुम देखोगे फिजिक्स में, ठीक है, तुम्हें नचा देंगे। ठीक है, टेंशन ना लो बेटा, तुम्हें समझ में आ चुका होगा कल की क्लास लेने से ही। लेकिन ठीक, कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ क्लास लो। ठीक है, पूरी कंटिन्यूटी, पूरी रेगुलरिटी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ क्लास लो। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखो। ठीक है, हाँ, बच्चे शिवानी और बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश के टर्म भी यूज करो। ठीक है, मैं बच्चे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मतलब साइंस में तो मैं फिजिक्स को, साइंस में तो मैं बाइलिंगुअल लेकर चलता हूँ। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मेरी शुरू की आदत है। ठीक है, इसमें बाइलिंगुअल ही लेकर चलता हूँ मैं। हाँ की जी, हाँ जी, बोलो। म्यूट कर दो। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। चलिए, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया, कल हमने देख लिया था, ठीक है, हमने बात कर लिया था किस किस के बारे में? हमने भौतिक राशियों के बारे में बात कर लिया था कि सर भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो हम कह सकते हैं सर, भौतिकी के ऐसे नियम जिन्हें संख्या या पद के रूप में प्रकट किया जा सकता है, अर्थात जिनको मापा या तौला जा सकता है, या फिर सर जिनको हम लोग मैथमेटिकल वैल्यू के रूप में, जिनको हम न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, भौतिकी के ऐसे नियमों को हम लोग भौतिक राशियां कहेंगे। तो भौतिकी के ऐसे नियम भौतिक राशियां कही जाएंगी बच्चों, जिनको हम लोग पद या संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हो। ठीक है, उनको माप सकते हो, तोल सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम माप और तोल सकते हैं तो उनको हम न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर उनको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे बच्चे भौतिक राशियों के प्रकार। तो हमने भौतिक राशियों को दो आधारों पर बांटा था। ठीक है, पहले तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की थी, और ये तीनों प्रकार हमने समझ लिए थे। पहली थी मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी थी व्युत्पन्न राशियां, जिनको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज बच्चों। और तीसरी थी हमारी पूरक राशियां, जिनको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो भौतिक राशियां ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके बाद हम देखेंगे बच्चे भौतिक राशियों को ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, दिशा एवं परिमाण, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, के आधार पर, और दिशा और परिमाण के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी प्यारे बच्चों अदिश राशियां,
अदिश राशियां, इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटीज और सदिश राशियां इनको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ठीक है समय ज्यादा जाता है। ठीक है, बाकी का मैं इंग्लिश में हर चीज में बोलकर चलता हूं, हर एक चीज मैं आपको इंग्लिश में बता के चलता हूं। जैसे इनको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। ठीक है, इनको बोलेंगे हम लोग बच्चों स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और इनको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, अब तो इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में आपको लिख दिया और समझा दिया। ठीक है, इनको हम लोग कल देख चुके थे। मूलभूत राशियां बेसिकली कौन है? ठीक है बच्चे, तो मूलभूत राशियां संख्या में 7 है। ये वे है जिनको मान लिया गया है जिससे कि हम फिजिक्स के रूल्स को आगे चला सकें। तो फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए हमने 7 मूलभूत राशियां मानी है, और 7 मूलभूत राशियां और उनके मात्रक आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कोई डाउट होगा 7 मूलभूत राशियों में और उनके मात्रकों में। ठीक है, इसके बाद पूरक राशियां 2 है, समतल कोण और घन कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और बच्चे इनके भी मैंने मात्रक बता दिए थे। प्लेन एंगल समतल कोण जिसका मात्रक है रेडियन, और घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि 7 मूलभूत राशियों को छोड़कर और 2 पूरक राशियों को छोड़कर शेष जितनी भी राशियां हैं वे सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। कल मैंने आपको यह बात बताई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज अदिश राशियां और सदिश राशियों की। चलिए आइए, तो देखो बच्चे, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि कब कंप्लीट होगी? तो पहला बच्चे मात्रा प्लस दूसरा मात्रक और तीसरा दिशा। ध्यान रखना, तो किसी भी भौतिक राशि को कंप्लीट करने के लिए, पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली क्या? मात्रा, दूसरा क्या? मात्रक, और तीसरी दिशा। अगर मात्रा और मात्रक से ही काम चल जाए, ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग कहेंगे अदिश राशियां। क्या कहेंगे बच्चों? अदिश राशियां, अदिश राशियां। तो अदिश राशियों के लिए मतलब केवल मात्रा और मात्रक से ही काम चल जाए। अगर बच्चे अदिश राशियों के लिए, ये क्या कर रहे हो भाई मेरी आवाज में? क्या बच्चे बोल रहे हैं क्या? चलिए, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वॉइस क्लियर है। ओके, वॉइस क्लियर है और मोर देन, ठीक है, हाँ, और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए सफिशिएंट होगा, बिल्कुल होगा बच्चे, चिंता ना करो। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अगर एक आध दो कोई भी टॉपिक अगर इधर उधर कोई फालतू होगा तो चिंता ना करो, उसे मैं बाद में करवा दूंगा असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो फिजिक्स को। तो अदिश राशियां भैया, तो अदिश राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मात्रा और मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रा और मात्रक, ठीक है, 2 चीजों की। ठीक है, और बच्चे जिनके लिए हमें तीनों चीजों की आवश्यकता हो, मात्रा की आवश्यकता हो, मात्रक की भी हो और दिशा की हो। तो जिसके लिए हमें मात्रा प्लस मात्रक और प्लस दिशा, इन तीनों की आवश्यकता हो जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग सदिश राशियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? इनको सदिश राशियां बोलेंगे, सदिश राशियां बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सर, किसी भी भौतिक राशि को जब व्यक्त किया जाता है, किसी भी भौतिक राशि को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड, ठीक है, 3 टर्म्स। नंबर फर्स्ट इज क्वांटिटी, सेकंड इज यूनिट एंड थर्ड इज डायरेक्शन। अगर भैया मात्रा और मात्रक से ही काम चल जाता है, अगर बच्चों मात्रा और मात्रक से ही काम चल जाए, तो ऐसी भौतिक राशि को कहेंगे अदिश राशियां। और अगर मात्रा मात्रक के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े तो इसको हम लोग कहेंगे सदिश राशियां। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको बताई। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अगर मैं एक तरफ लिखूंगा अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज,
सदिश राशियां, तो एक तरफ अदिश और एक तरफ सदिश राशियां। और प्लीज यहां पे आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करना, अदिश और सदिश राशियां। देखिए जब मैं बात करूंगा बच्चे अदिश राशियां, तो अदिश राशियां कौन सी बच्चे, तो जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की। और सदिश राशियां कौन सी, तो जिनके लिए सर हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है सर, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग सदिश राशियां कहेंगे। तो बड़ा सिंपल होता है अदिश और सदिश राशियां। ठीक है, इसमें बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। ठीक है, और जब तक मैं हूं तब तक तो परेशान कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। अब यहां पर हम देखेंगे बच्चों सबसे पहले, ठीक है, वी फोकस्ड। जब मैं बात करूंगा अदिश राशियां, तो केवल परिमाण की आवश्यकता है, केवल परिमाण की। परिमाण मतलब ठीक है बच्चे, आपको केवल व केवल ठीक है ना उस संख्या की आवश्यकता है, उस मात्रा की आवश्यकता है, ठीक है, जिसको हम लोग परिमाण कहते हैं। परिमाण का मतलब क्या है, वो न्यूमेरिक वैल्यू परिमाण है। मैंने कल आपको बताया था, वो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वही परिमाण होती है। चलिए चलिए ओके, ठीक है, हाँ आवाज बिल्कुल ठीक होगी। चलिए फट के आ रही है, चलो अब चलिए, वॉइस क्लियर है तुम, ठीक है वॉइस क्लियर है। चलिए ठीक है, आइए बच्चे बात करते हैं अदिश राशियां। तो देखो बच्चे, जितनी भी मूलभूत राशियां थी, कौन कौन सी थी मूलभूत राशियां, जैसे कि लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय, तापमान, टेम्परेचर, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे ये जो 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इससे मेरे फोन से आ रही है, नहीं, चलिए ये बात समझ में आ रही है। हाँ बच्चों बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ ओके। लेंथ, इसको कहेंगे बच्चे लेंथ, इसको कहेंगे लेंथ, इसको कहेंगे मास, इसको कहेंगे टाइम, इसको कहेंगे टेम्परेचर बेटा। और मैं अगर अंग्रेजी में लिखूंगा तो बच्चे जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं एक बार सबके इंग्लिश टर्म बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं इंग्लिश टर्म बता दे रहा हूं सभी के, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान दो, ठीक है। तो अदिश राशियां कौन कौन सी है, तो देखो जितनी भी मूलभूत राशियां होती हैं, जितनी भी मूल राशियां होती हैं वो सारी अदिश होती है। पहली बात ध्यान रखना, कई लोग विद्युत धारा को अदिश नहीं कहते, कई गंदी किताब है, लेकिन विद्युत धारा भी अदिश है। ठीक है, विद्युत धारा भी, करंट भी बच्चे आपकी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो लेंथ, बाहर से आ रहे, ठीक है बच्चों, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द मोल ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये आपकी अदिश राशियां है। ये क्लियर है, अदिश राशियां है। चलिए, ये अदिश राशियां है, ये अदिश राशियां है। तो पहली बात तो बच्चे, जितनी भी मूलभूत राशियां होंगी वो सारी की सारी अदिश राशियां होंगी, ये बात आप समझ लीजिए। इसके बाद आपका बच्चे देखो, क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, घनत्व, ध्यान रखना बच्चे, एरिया, ठीक है, इसके बाद आपका वॉल्यूम, इसके बाद आपकी डेंसिटी, जिसको आप लोग घनत्व कहते हो बच्चों, घनत्व, ये भी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो 7 की 7 मूल राशियां अदिश है। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, इसके बाद आपका दाब, प्रेशर, प्रेशर भी कैसी है, प्रेशर भी आपकी बच्चे अदिश राशि है। प्रेशर भी कैसी है, अदिश राशि है। ध्यान रखना बच्चे, दाब भी अदिश राशि है, जी बिल्कुल, दाब भी अदिश राशि है। ठीक, इसके बाद बच्चे आपका, ठीक है, शक्ति, आपका पावर, आपका कार्य बच्चे, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, ठीक है, ये भी कैसी राशियां है, अदिश राशियां है। इसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति भी अदिश राशि है। इसके बाद बच्चे आवेश, चार्ज कहेंगे, चार्ज भी आपकी अदिश राशि है। ठीक है बच्चे, इसके बाद ऊष्मा,
ये भी अदिश राशि है, विभव ये भी अदिश राशि है, दूरी ये भी अदिश राशि है, चाल ये भी अदिश राशि है। ठीक है, तो मेरी इस बात को समझिएगा आप लोग, ये सब अदिश राशियां हैं। अगर ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं, चलिए अंकित कुमार, मैं एक बात आपको बताऊं। ठीक है, पहली बात तो देखो ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, और स्टूडियो से क्लास हो रही है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है कि स्टूडियो की और क्लास भी साफ आपको नहीं दिखाई देती होंगी। साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई तुम्हें? स्टूडियो से, मैं मेन स्टूडियो से, ऐसा नहीं कि मैं आज घर से क्लास नहीं ले रहा। ठीक है, अब कई दिनों तक मैं स्टूडियो से ही क्लास लूंगा, मैं स्टूडियो में आया हुआ हूं। चलिए ठीक है, तो जो समझा रहा हूं बेटा उस पर ध्यान दो। ठीक है, जो समझा रहा हूं उसमें फोकस करो कि कितना पूछा जाता है ये अदिश और सदिश है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि अदिश राशियां कौन सी है, सदिश राशियां कौन सी है। ध्यान रखना है बच्चे कि ये सारी की सारी जो भी राशियां अदिश है, अर्थात इनको व्यक्त करने के लिए केवल व केवल किसकी, केवल व केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, केवल व केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यहां पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि सर जो 7 मूल राशियां हैं वो तो अदिश होंगी, लेकिन इसके अलावा क्षेत्रफल, ठीक है, आपका एरिया, आपका वॉल्यूम, आपकी डेंसिटी, ठीक है, आपका प्रेशर, दाब भी, आपकी पावर, ठीक है, आपका वर्क, आपका एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके बाद चार्ज, आपका हीट, आपका पोटेंशियल, आपकी डिस्टेंस और आपकी स्पीड, ये भी कैसी है, अदिश राशियां हैं, ये भी अदिश है। लेकिन जब हम बात करेंगे बच्चे सदिश राशियों की वेक्टर क्वांटिटीज की, जब हम बात करेंगे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज की, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आप इतना समझिए बच्चे कि वेक्टर क्वांटिटीज में वेग, ठीक है, वेग, और वेग से पहले बच्चे आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद आपकी वेलोसिटी। पहले बच्चे क्या, डिस्प्लेसमेंट, एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इज क्या, आपकी वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट जैकेट उतार दो, गर्मी लग रही है। चलिए, पसीना देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। चलिए, अबे पागल आदमी, यूनिट तो पीछे आप लगाओगे ही ना। ठीक है, यूनिट तो चाहिए ही चाहिए। जब तक यूनिट नहीं होगी तो आप किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? अगर यूनिट नहीं है तो बिना यूनिट के आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो यूनिट तो होगी होगी, लेकिन हम ये बात ध्यान रखते हैं सर, यूनिट तो दोनों में कॉमन है। यूनिट तो यहां पर भी चाहिए हमें, यूनिट यहां पर भी चाहिए, लेकिन यहां पर केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। यहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले विस्थापन, विस्थापन वट्टे समय करेंगे तो वेग आएगा, और वेग वट्टे समय कर देंगे बच्चे तो हमारा क्या आएगा, त्वरण आएगा, है ना बच्चे। इसके बाद बल, बल भी कैसी राशि है? ठीक है, ये भी बच्चे आपका फोर्स जो है, फोर्स भी आपकी सदिश राशि है, बल भी आपकी सदिश राशि है। इसके अलावा इतना ही नहीं बच्चे, आपका आवेग, आवेग भी सदिश राशि है, आपका संवेग, संवेग भी सदिश राशि है, आपका बलागुण, जिसको आप लोग टॉर्क बोलते हैं, बलागुण भी आपकी कैसी राशि है, बलागुण भी आपकी सदिश राशि है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों जी? ठीक है, तो विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, और आपका बच्चे बलागुण। जी बिल्कुल बच्चे, ठीक है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना बच्चे, विद्युत क्षेत्र जो है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी कैसी राशि है? तो ये भी आपकी सदिश राशि है। ऐसे ही बच्चे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, ये भी कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जी बच्चों बिल्कुल, ये भी सदिश राशि है। इसके बाद हम बात करें बच्चे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम बात करें कोणीय वेग, कोणीय वेग। इसके बाद हम बात करें कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बच्चों, कोणीय त्वरण। तो ये सब की सब कैसी हैं? ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। ठीक है बच्चे, ये सब सदिश राशियां हैं। ठीक है, ओके, बस इतनी सी बात है।
ठीक है, इतनी सी बात है, आपको पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल देखो अलग हट गया हूं, आप देख सकते हैं इन सभी को। अदिश और सदिश राशि। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर याद करने की ट्रिक क्या है। देखो बच्चों, मैं याद करने की एक तुम्हें ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ट्रिक क्या है। हालांकि फिजिक्स में कभी कोई ट्रिक नहीं होती, और मैंने तो बच्चों ठीक है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में कोई ट्रिक नहीं बताई, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो औकात क्या। ठीक है, तो मैंने वहां कोई ट्रिक नहीं बताई। इतना ध्यान रखना आप लोग। देखो ठीक है, देखिए आप यहां पर ध्यान रखना कि बा से प्रारंभ होने वाली जितनी भी भौतिक राशियां होंगी वो अधिकतर कैसी होती है, सदिश होती है। तो जो भौतिक राशियां आपकी बा से स्टार्ट होती हैं, जैसे ठीक है विस्थापन, जैसे वेग, जैसे बल, जैसे बलागुण, जैसे विद्युत क्षेत्र, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चे, तो ये सब के सब कैसी होंगी, सदिश होंगी। जिनके आगे कोणीय लग जाए, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, वो भी कैसी होंगी, सदिश होंगी। लेकिन इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है बच्चे, आपका विभव, पोटेंशियल इसका अपवाद है। पोटेंशियल वहां से जरूर स्टार्ट होता है लेकिन अदिश है। ठीक है, और विद्युत धारा तो, लेकिन विद्युत धारा तो आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा तो आपको पता है कि विद्युत धारा तो क्या है, मूलभूत राशि है, और सारी की सारी मूल राशियां कैसी होती हैं, अदिश होती है। तो बस एक ये ट्रिक है। अगर आप एग्जाम में बच्चे याद करके नहीं गए, ठीक है, और मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े लापरवाह स्टूडेंट हो और आपने मेरी यहां पे बात नहीं मानी और आप ऐसी मुंह उठा के चले गए एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि जितनी भी भौतिक राशियां वहां से और कोणीय से स्टार्ट होंगी वो सारी की सारी अदिश होंगी। ओह सॉरी, सारी की सारी सदिश होंगी। ठीक है, तो जो बा से और कोणीय से स्टार्ट होंगी वो सब की सब सदिश होंगी। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इसका अपवाद है क्या, विभव और विद्युत धारा। क्योंकि विभव और विद्युत धारा देखो बच्चे, लेकिन पता है आप मेरे स्टूडेंट हो, क्या आप ये छोटी मोटी चीजें याद करोगे, ये टुच्ची चीजें याद करोगे? किनकी ट्रिक क्या होती है? ये ट्रिक तो बेटा वो टुच्चे लोग याद करते हैं जो टुच्चा पढ़ाते हैं, बात समझ में, और वो टुच्चे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग तो बच्चे फिजिक्स का एनकाउंटर करोगे। ठीक है, आपको तो फिजिक्स में अगर मान लीजिए 4 भी क्वेश्चन आता है तो 4 का 4 तुमसे फंसना चाहिए। तो क्या तुम ट्रिकों को याद करते फिरोगे? कितनी ट्रिक याद कर लोगे? तो ना। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ट्रिक पे नहीं जाना, और ना कोई ट्रिक जैसी कोई चीज होती, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी हाँ बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा इसमें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही इसमें आएंगे। तो बस इतनी सी बात है, एक बार ध्यान लगा के देख लो, और बाकी का तुम्हें ठीक है इसे रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनमें से सारी भौतिक राशियां मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनमें से मोस्टली सारी फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं वहीं पर बता दूंगा कि कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है, सबकी बताता जाऊंगा, और सभी की डायमेंशन, सभी की बिमाएं भी बताऊंगा। ठीक है, तो सभी की डायमेंशंस बताऊंगा और सभी को बताता चला जाऊंगा कौन सी अदिश कौन सी सदिश है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, बस इतना ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, और अब हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धति, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्रकों की पद्धति, ठीक है, और थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों, मात्रकों की पद्धति लेट होना नहीं चाहिए था। द मेथड ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति। देखिए मात्रकों की बच्चे, ठीक है, मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली 3 प्रकार की पद्धति है। ठीक है, मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 प्रकार की पद्धति है, और उनमें से जो सबसे पहली पद्धति है उसको हम लोग बोलते हैं MKS पद्धति। कौन सी पद्धति? MKS पद्धति। MKS पद्धति पहली। दूसरी जो है वो है CGS पद्धति, और तीसरी जो है, तीसरी को हम लोग कहेंगे FPS पद्धति। क्या बोलेंगे? FPS पद्धति। तो मात्रकों को व्यक्त करने की 3 पद्धतियां हैं, MKS, CGS और FPS। देखो, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इन तीनों ही पद्धतियों में मास, लेंथ और टाइम, इनको मेजर किया जाएगा। ठीक है, M फॉर मास, मास का मतलब बच्चे द्रव्यमान, L फॉर लेंथ, लेंथ का मतलब बेटा लंबाई, और T का मतलब मेरे प्यारे बाबू क्या? टाइम। ठीक है, टाइम। तो देखो मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें मास को, जिसमें बच्चे मास, मास का मतलब समझते हो, जिसमें द्रव्यमान को, तो मास का मतलब द्रव्यमान को, तो मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को, ठीक है, किससे? जिसमें द्रव्यमान को बच्चे किलोग्राम से। तो ध्यान रखना, मैं पद्धति यहां पे हटा देता हूं और इधर देखिएगा आप। ठीक है, तो जिसमें बच्चे ध्यान रखना, जिसमें मास को किलोग्राम से, ठीक है, जिसमें लेंथ को मीटर से, जिसमें लेंथ को मीटर से, और बच्चे जिसको, ठीक है, जिसमें समय को सेकंड से, समय को सेकंड से डिनोट किया जाता है, तो मात्रकों की ऐसी पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे? MKS पद्धति कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, MKS पद्धति, MKS मेथड।
तो एमकेएस मेथड क्या है सर? तो एमकेएस मेथड एक ऐसी मेथड है सर जिसमें हम सर, ठीक है, मास मींस द्रव्यमान को, जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम से, तो ये क्या है सर? ये है किलोग्राम। तो जिसमें सर द्रव्यमान को किलोग्राम से, लेंथ एल लेंथ, ठीक है, एल का मतलब क्या? लेंथ, जिसमें लंबाई को बच्चे किससे? जिसमें लंबाई को मीटर से, और सर टाइम को किससे? टाइम को सर हम सेकंड से डिनोट करते हैं, सेकंड से मापते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एमकेएस पद्धति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे सर? उसको हम लोग एमकेएस पद्धति कहेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? और एमकेएस पद्धति, एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा क्या, कि एमकेएस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। दूसरी बात चलते हैं, सब मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को किससे? सेंटीमीटर से। तो लेंथ को किससे सर? लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से, और सर समय को सेकंड से मापा जाता है। ठीक है, तो मास को किससे सर? मास को ग्राम से। मास को किससे बाबू? मास को ग्राम से। ठीक है, लेंथ को सेंटीमीटर से, लेंथ को सेंटीमीटर से, ठीक है, और टाइम को किससे? टाइम को सेकंड से, टाइम को सेकंड से मापा जाता है। ठीक है, तो मास को ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर से, और टाइम को सेकंड से मापा जाता है। मात्रकों की ऐसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रकों की ऐसी पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सीजीएस पद्धति। अब तीसरी पे चलते हैं, ठीक है, एफपीएस पे। तो सर मात्रकों की ऐसी पद्धति, ठीक है सर, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लेंथ को फीट से, लेंथ को किससे बच्चे? फीट से, लेंथ को फीट से, मास को किससे सर? मास को पाउंड से, मास को किससे सर? मास को पाउंड से, और सर टाइम को किससे? सर टाइम को सेकंड से मापा जाता है। टाइम को किससे? सेकंड से मापा जाता है। तो ऐसी पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। अब ध्यान रखना, एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति मिलेगा, और सीजीएस पद्धति को हम लोग डेसिमल पद्धति भी कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसिमल पद्धति भी कहेंगे। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ क्या बोलेंगे इसको? गॉसियन पद्धति भी कहेंगे। क्या कहेंगे? गॉसियन पद्धति भी कहेंगे। गॉसियन पद्धति। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? ध्यान रखना। चलिए चलिए ओके, देखो मेरी बात समझो। तो सर मात्रकों की ऐसी पद्धति, ये मात्रकों की 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। ठीक है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। देखो, अब देखो भैया, एमकेएस पद्धति कौन सी है? एमकेएस पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकंड से मापा जाता हो। ठीक है सर, तो ऐसी पद्धति को एमकेएस कहेंगे। सीजीएस पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, ठीक है ना, द्रव्यमान को ग्राम से, और समय को सेकंड से मापा जाता हो, ऐसी पद्धति को सीजीएस कहेंगे। और सर एफपीएस कौन सी है? जिसमें लंबाई को फीट से, वजन को, द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को सेकंड से मापा जाता हो, उसको हम लोग एफपीएस पद्धति कहेंगे। एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, और सीजीएस पद्धति को हम लोग बच्चे डेसिमल पद्धति और गॉसियन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो सीजीएस पद्धति को हम लोग डेसिमल पद्धति और गॉसियन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। चलिए, बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? जी मतलब, ठीक है, जी मतलब ग्राम, जी मतलब ग्राम, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, सी मतलब सेंटीमीटर, एस मतलब सेकंड, एफ मतलब फीट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकंड, एम मतलब बच्चे, ठीक है ना, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड। बस। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको केवल इतना ध्यान रखना है सर कि एक बात, कि सीजीएस पद्धति को हम लोग डेसिमल पद्धति और गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, एमकेएस पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं, और सर एफपीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह आएगा मैंने आपको बता दिया। कंफ्यूज हो गए तुम लोग? अरे इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है बे। चलो फिर से देखो, मात्रकों की 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। ठीक है, अब देखो, मैं ही एक ऐसा मास्टर हूंगा कि एक बार पूरी चीज समझाने के बाद फिर से दोबारा बता रहा हूं। मात्रकों की बच्चे 3 प्रकार की पद्धतियां हैं।
पहली पद्धति है MKS पद्धति, दूसरी है FPS पद्धति और तीसरी है CGS पद्धति। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान देना है। देखिए MKS पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको मीट्रिक पद्धति भी कहेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल पद्धति, डेसिमल मेथड और गॉसियन मेथड, गॉसियन पद्धति भी और गॉसियन मेथड भी कहेंगे। ठीक है, और FPS पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहेंगे, इसको हम लोग ब्रिटिश मेथड भी कहेंगे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों मेथड जो है, ये तीनों के तीनों मेथड बच्चे तीन चीज को मापेंगे। किसको, मास को, लेंथ को, ठीक है, और टाइम को। LENGTH, मास, लेंथ और टाइम। तो ये मास, लेंथ और टाइम को मापेंगे। अब देखो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि देखिए सर, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। देखिए ये M का मतलब क्या है, यहां पे M का मतलब है सर मीटर, मीटर। ठीक है, K का मतलब क्या है सर, K का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम। और यहां पे S का मतलब क्या है सर, सेकंड। इसलिए इसको मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहेंगे। यहां पर F का मतलब क्या है, फीट। यहां पर P का मतलब क्या है, पाउंड। यहां पर S का मतलब क्या है, सेकंड। ठीक है, यहां पे C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यहां पे G का मतलब क्या है, ग्राम। और यहां पे S का मतलब क्या है सर, सेकंड। ध्यान रखना बच्चे, समय को हम सेकंड से ही मापेंगे। सब में समय को सेकंड से मापा जाता है। ठीक है, सब में समय को, टाइम को इसमें भी बच्चे सेकंड से मापा जा रहा है, टाइम को यहां पर भी सेकंड से मापा जा रहा है, और टाइम को यहां पर भी बच्चे किससे, सेकंड से मापा जा रहा है। लेकिन मैं बात करूं, ठीक है, लेंथ को, तो लेंथ को यहां पे किससे, मीटर से मापा जा रहा है। यहां पर लेंथ को बच्चे किससे, फीट से मापा जा रहा है, और यहां पर लेंथ को किससे, ठीक है, सेंटीमीटर से मापा जा रहा है। और जब मैं बात करूंगा द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान बच्चे यहां पर देखो, ठीक है, मास, मास यहां पर किससे, किलोग्राम से मापा जा रहा है। यहां पे मास पाउंड से मापा जा रहा है, और यहां पर मास किससे मापा जा रहा है, ग्राम से मापा जा रहा है। बस इतनी सी तो बात थी, बस इतनी सी बात थी। अरे गॉसियन मेथड को इंग्लिश में गॉसियन मेथड ही कहेंगे भाई। चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चे देखो, ठीक है, ये दो जरूरी चीजें थी। एक तो मात्रकों की पद्धति, और मात्रकों की पद्धति में ये बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, ये हर कोई पढ़ के आया है, 12th करके आए हो कि सर, ठीक, द्रव्यमान को, ठीक है, MKS पद्धति में किलोग्राम से, FPS पद्धति में पाउंड से, और CGS पद्धति में ग्राम से मापते हैं। ठीक है, लेंथ को सर, ठीक है, MKS पद्धति में मीटर से, FPS पद्धति में फीट से, और सर इस पद्धति में सेंटीमीटर से, CGS में सेंटीमीटर से। और सर टाइम को हम तीनों ही पद्धतियों में सेकंड से मापते हैं। टाइम को यहां पर भी सेकंड से मापा गया, यहां पर भी सेकंड से मापा गया, और टाइम को यहां पर भी सेकंड से ही मापा गया। बस इतनी सी बात है। ध्यान क्या रखना है कि CGS पद्धति को डेसिमल और गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, FPS पद्धति को ब्रिटिश मेथड कहते हैं, और सर MKS पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो आपका SI यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, वो MKS का ही विकसित रूप है। ठीक है, तो MKS का ही विकसित रूप है, MKS का ही विकसित रूप है क्या बच्चे, आपका SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो SI यूनिट जो है वो MKS का ही विकसित रूप है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया SI यूनिट जो है वो कौन सी पद्धति का विकसित रूप है, तो आप कहेंगे कि साहब SI यूनिट जो है वो MKS पद्धति का ही विकसित रूप है। SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। चलिए चलिए, शिवानी बेटा, ये सब 10th में, 10th तक तो साइंस पढ़ा होगा ना, ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैं तो इस बात पे छोड़ ही नहीं रहा कि मेरे प्यारे बच्चे, आप किस स्ट्रीम से आए, किससे नहीं, मैं तो सारी चीजें बता के चल रहा हूं, और इतना ज्यादा कोई समझा भी नहीं सकता आपको। ठीक है ना, कि एक छोटी सी चीज समझाने में मैंने आपको इतना टाइम लगा दिया, और मैंने एक बार समझाने के बाद फिर से दोबारा समझाया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देख लीजिए, अदिश और सदिश राशियां, ये वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैंने वेक्टर क्वांटिटीज बता दी थी, एक जबरदस्त मैंने ट्रिक बताई थी कि भैया अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना कि बा होगा और कोड़ी से स्टार्ट होंगी। ठीक है ना, और केवल अपवाद है इसमें विभव
ठीक है, और आपका क्या विद्युत धारा। और विद्युत धारा चूंकि क्या है, मूल राशि है, और सारी की सारी मूल राशियां आपकी क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। जैसे आप देख लीजिए शुरुआती 7 जो मूल राशियां हैं, यहां पर शुरुआती ये 7 मूल राशियां हैं, और ये सातों के सातों कैसी हैं, ये सातों की सातों अदिश है। इसके बाद फिर आपका क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, दाब है, शक्ति है, कार्य है, ऊर्जा है, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, चाल, दूरी। और जब किसमें बात करें तो इसमें बच्चे अधिकतर भौतिक राशियां वहां से स्टार्ट हो रही है, जैसे विस्थापन, वेग, बल, ठीक है ना, बलागुण, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब बच्चे, बाकी का आवेग है, संवेग है, और बच्चे जो कौड़ी से स्टार्ट हो वो भी कैसी होंगी, सदिश राशियां होंगी। चलिए चलिए सिखा, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब आगे हम बात करेंगे बच्चे कि प्रयोगात्मक मात्रक। ठीक है, अब कहानी यहां से शुरू होगी, वे प्रयोगात्मक मात्रकों से। ये तो कुछ नहीं था, ये तो तुमने पता है हलवा पढ़ा था, ये तो हलवा था। अब ये एग्जाम में आपके में पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, प्रयोगात्मक मात्रक। प्रयोगात्मक मात्रक का मतलब क्या होता है, तो प्रयोगात्मक मात्रक का मतलब होता है भैया कि ऐसे मात्रक जो आपके प्रयोग करने में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने में यूज में लाई जाती हो। आमतौर पर तो बच्चे जब हम कोई भी, ठीक है, लंबाई को मापेंगे तो मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, ठीक है, इन डेली लाइफ। लेकिन ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में, तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में हम लोग बच्चे लंबाई के और भी कई सारे मात्रकों को जानते हैं। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर और फीट के अलावा भी हम लंबाई के बहुत सारी मात्रकों को जानते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश वर्ष, ये भी लंबाई का मात्रक है या दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष हो गया। ठीक है, या फिर आपका पार्सेक हो गया, या फिर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, या फिर आपका एक फर्मी हो गया, या फिर आपका एक एंगस्ट्रॉम हो गया, या फिर आपका एक नैनोमीटर हो गया, या फिर आपका एक माइक्रोमीटर हो गया, या फिर आपका एक मिलीमीटर हो गया। तो हम इन्हीं प्रयोगात्मक मात्रकों को पढ़ेंगे, और इन प्रयोगात्मक मात्रकों को बच्चे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, दूसरे बच्चे द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रक, ठीक है, और तीसरे हम बात करेंगे किसके, समय के प्रयोगात्मक मात्रक। ठीक है, और ये हमें आज ही की क्लास में खत्म करना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड रेस्ट। बात समझ में आ रही है, गति एवं विराम। तो कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये आज ही हमें खत्म करना है। तो इसलिए कमेंट पे आप भी कम ध्यान दो और मैं भी कम ध्यान देता हूं। चलिए चलिए ओके। अबे पागल आदमी, विभव ही विभवांतर है बे, पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंसेस है, विभव ही विभवांतर। ये भगवान कहां से आ गए यार ये अबे तुम कहां से आ गए हो बे ये कह रहा है गुरुजी विभवांतर है, मैंने विभव बता दी भाई तो विभव, ठीक है, देखो 2 वस्तु है, ठीक है ना, जिनके पास अपने अपने चार्जेस है, तो उनके विभव में जो अंतर होगा वही तो विभवांतर होगा बे पागल आदमी। चलिए हो गया गुरुजी, विभवांतर बता दो पागल आदमी। जब मैंने विभव बता दिया कि अदिश है तो विभवांतर अलग से बताऊंगा मैं। चलिए आइए अब इधर देखेंगे लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। तो लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक हम स्टार्ट करेंगे एक फर्मी से। पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है, एक फर्मी, एक फर्मी, ठीक है, एक फर्मी के बाद एक, ठीक है ना, एक एंगस्ट्रॉम लिखूं इसके बाद फिर, ठीक है, एक फर्मी के बाद एक एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है आपका, चलिए तो एक एंगस्ट्रॉम ही, तो एक फर्मी, एक एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे बोलेंगे एंगस्ट्रॉम, एक फर्मी, उसके बाद एक एंगस्ट्रॉम, उसके बाद एक नैनोमीटर, हिंदी में ऐसे बोलेंगे नैनोमीटर, नैनोमीटर, इसके बाद एक माइक्रोमीटर, ये बहुत पूछा जाता है, एक माइक्रोमीटर बहुत ज्यादा, एक माइक्रोमीटर, इसके बाद एक मिलीमीटर, एक मिलीमीटर, इसके बाद बच्चे एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके बाद ठीक है एक किलोमीटर, एक किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसके बाद एक किलोमीटर के बाद हो गया आपका क्या, एक किलोमीटर के बाद एक प्रकाश वर्ष, नहीं एक प्रकाश वर्ष से पहले एक खगोलीय मात्रक देख लो। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है बेटा, एक खगोलीय मात्रक,
एक खगोलीय मात्रक। इसके बाद एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष और एक पारसेक, एक पारसेक। ठीक है, ये हमें समझना है कि ये क्या है। चलिए ठीक है, अब देखो इधर। ठीक है, एक फर्मी, ठीक है, एक फर्मी बेसिकली लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है आमतौर पर। तो एक फर्मी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है और एक फर्मी इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -15 मीटर। कितना बेटा? 10 की पावर -15 मीटर। एक फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। देखो जहां पर भी नैनो आ जाए -9, जहां पर भी एंगस्ट्रॉम आ जाए -10, जहां पर भी माइक्रो आ जाए -6, माइक्रो आ जाए -6, जहां पर भी मिली आ जाए -3, ठीक है, 10 की पावर -3, जहां पर भी सेंटी आ जाए 10 की पावर -2, ठीक है बच्चों, जहां पर भी किलो आ जाए 10 की पावर 3 मीटर। और एक खगोलीय मात्रक क्या है? ठीक है, तो जो भैया नोट्स बनाता है वो लिखेगा, एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो एक खगोलीय मात्रक क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कितनी है भैया? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब है कि ये होगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है भाई, एक प्रकाश वर्ष कितना होगा? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक होगा 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक जो होगा वो प्रकाश वर्ष से 3.26 गुना अधिक होगा, अर्थात ये होगा 3.083 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गए सब लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। जी अंकित कुमार, चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये सब क्या होंगे? ये सब लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक होंगे बच्चे, जितने भी मैंने लिखे। ठीक है, एक फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, आमतौर पे बच्चे फर्मी क्या होता है? तो ये एक परमाणु होता है, एक परमाणु का नाभिक, और एक परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं एक साथ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक की जो अधिकतम डिस्टेंस होगी, परमाणु के नाभिक की जो अधिकतम रेडियस होती है ना बच्चे, वो कितनी होती है? ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर होती है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल व केवल 10 की पावर -15 मीटर की दूरी तक के लिए ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो केवल व केवल 10 की पावर -15 मीटर की दूरी तक के लिए कार्य करेंगे। तो एक फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। ये -15 मीटर जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये लंबाई की आमतौर पर सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक फर्मी। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, एक नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर, एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर, एक मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, एक सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, एक किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर। एक खगोलीय मात्रक 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक पारसेक 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष होता है, अर्थात 3.083 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने आमतौर पर आपको बता दिया। आवाज अटक रही है? हेलो 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 हेलो, कहां अटक रही है यार? क्या हो? हेलो हेलो हेलो, चलिए हेलो, ठीक है, सही है। दो स्पीकर खोल रखे थे हैं तभी तो। चलिए ठीक है, ध्यान रखना बच्चों ये। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूं, एक टेरामीटर। ठीक है, एक टेरामीटर और लिख देता हूं। एक टेरामीटर इक्वल्स टू, जब कभी भी टेरामीटर पूछा जाएगा तो देखो टेरा का मतलब होता है, ध्यान रखना, ठीक है, आप सही जगह लिखना। एक टेरा को लिखना पता है कहां पर? टेरा को लिखना खगोलीय मात्रक के नीचे। तो जो बच्चा नोट्स बनाए वो टेरा को खगोलीय मात्रक के नीचे लिखे। टेरामीटर इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 12 मीटर।
तो एक टेरामीटर इक्वल्स टू कितना, 10 की पावर 12 मीटर होगा। ये बात ध्यान रखना। जी बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है कि एक मील इक्वल्स टू 1760 गज होगा या फिर 1.6 किलोमीटर। बंद कर लो इसे बंद कर लो राजेश। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है आवाज यार। ओके ओके भैया ठीक है। भूत की आवाज, एक्चुअली बच्चे 2 माइक ऑन थे शायद, 2 माइक ऑन होने की वजह से हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक मील, ठीक है, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर या फिर 1760 गज, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, 1 माइल इक्वल्स टू 1760 गज या 1.6 किलोमीटर। जी ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। तो 1 माइल इक्वल्स टू 1760 गज या 1.6 किलोमीटर, ये भी आपको लिखना है, 1 माइल इक्वल्स टू, ठीक है। और एक टेरामीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 12 मीटर। अब हम आगे चलेंगे, द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रक। तो द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रकों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एक माइक्रोग्राम, ठीक है, एक मिलीग्राम, भैया सेंटीग्राम तो होता नहीं। तो माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, फिर उसके बाद 1 किलोग्राम, सीधा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। इसके बाद एक क्विंटल, उसके बाद एक मीट्रिक टन, ठीक है। ये तो हो गए बच्चे, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन इसके अलावा भी एक स्लग होता है, एक स्लग, ये भी हमें देखना है, एक स्लग कितना होगा। एक पाउंड देखना है, एक पाउंड इक्वल्स टू कितना होगा, एक स्लग इक्वल्स टू कितना होगा, और एक परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स टू कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स टू कितना होगा। ये 3 चीजें हमें देखनी है। चलिए, तो एक माइक्रोग्राम इक्वल्स टू कितना, तो भैया माइक्रो जब भी आ जाए तो एक माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -6 ग्राम, माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -6 ग्राम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है जी, ओके ओके, ठीक है। तो एक माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -6 ग्राम, एक माइक्रोग्राम। या फिर बच्चे 10 की पावर -6 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 की पावर -9 किलोग्राम। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, 10 की पावर -6 ग्राम या -9 किलोग्राम। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। तो एक माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -6 ग्राम, एक मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -3 ग्राम, एक किलोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर 3 ग्राम, एक क्विंटल इक्वल्स टू 10 की पावर 2, एक क्विंटल इक्वल्स टू 10 की पावर 2 किलोग्राम, या फिर बच्चे 10 की पावर 5 ग्राम, और एक मीट्रिक टन इक्वल्स टू 10 की पावर 3 किलोग्राम, या फिर बच्चे 10 की पावर 6 ग्राम, ठीक है। इसके बाद एक स्लग, तो एक स्लग की बात करेंगे तो एक स्लग इक्वल्स टू 14.59 किलोग्राम, एक स्लग इक्वल्स टू 14.59 किलोग्राम। इसके बाद एक पाउंड इक्वल्स टू 0.4537 किलोग्राम, एक पाउंड इक्वल्स टू 0.4537 किलोग्राम। और एक परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो एक परमाणु द्रव्यमान, यस बच्चे, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, एक परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स टू, ठीक है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बिल्कुल बच्चे, हाँ बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। और ये लर्न करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी कि बहुत अलग से कुछ मशक्कत करनी है लर्न करने के लिए। आएगा एग्जाम में बेटा यही, और यही पूछा जाता है। देखो अब एक बात बताना, आप लोग जानते हो, आप लोग देखो ये सारी बातें एक तरफ रखो, आप जानते हो कि 1 किलोग्राम, आप लोग जानते हो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर 2 ग्राम, है ना। क्यों भाई, ये बात सही है ना, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर 2 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर 3 ग्राम है। 1 किलोग्राम में बच्चे 1000 ग्राम ही तो होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, कई तो बोल रहे हाँ हाँ। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है भैया। 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 10 की पावर, ठीक है, 3 किलोग्राम। बोलो हो जाएगा कि नहीं,
1 ग्राम में 10 की पावर 3 किलोग्राम हो जाएगा, सीधा सा है, इतना गणित तो तुम लोग जानते हो। अगर 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम है तो 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम हो गए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो, 1 माइक्रोग्राम 10 की पावर -6 ग्राम है। अब -6 ग्राम है, अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बच्चे इसमें -3 जोड़ दो, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो -3 अगर आप इसमें जोड़ दोगे बच्चे तो -6 और -3 कितना हो गया, -9 किलोग्राम। ऐसे ही 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम को आप 10 की पावर -3 ग्राम कर सकते हो या फिर 10 की पावर -6 किलोग्राम लिख सकते हो। ऐसे ही 1 किलोग्राम तो 10 की पावर 3 ग्राम। ऐसे ही 1 क्विंटल को आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर 2 किलोग्राम या फिर 10 की पावर 5 ग्राम। 1 मीट्रिक टन 10 की पावर 3 किलोग्राम या फिर 10 की पावर 6 ग्राम। एक स्लग इक्वल्स टू एक स्लग इक्वल्स टू 14.59 किलोग्राम। तो एक स्लग 14.59 किलोग्राम, ध्यान रखना। एक पाउंड 0.4537 ग्राम, मतलब पाउंड जो होता है वो किलोग्राम के आधे से भी कम होता है। पाउंड किलोग्राम के आधे से भी कम है, बोलो है कि नहीं? तो पाउंड किलोग्राम के आधे से भी कम है। और एक परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बच्चा बच्चा जानता है इसको, बात समझ में आ रही है? तो एक परमाणु का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये बात समझ में आ गई? ये हो गए द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रक बच्चों। अब हम बात करेंगे समय के प्रयोगात्मक मात्रकों के बारे में। समय के प्रयोगात्मक मात्रक, समय की मात्रक, समय की मात्रकों की शुरुआत होगी बेटा एक पिको सेकंड से। एक पिको सेकंड, इसके बाद एक नैनो सेकंड, नैनो सेकंड, इसके बाद एक माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड। इसमें मिली भी होती है बेटा, एक मिली सेकंड, मिली सेकंड। लेकिन इसमें सेंटी नहीं होती, ठीक है, इसमें सेंटी नहीं होती। इसके बाद सीधा होता है आपका 1 मिनट। इसके बाद होगा बच्चे 1 घंटा, 1 घंटा। देखिए बस इतना ही होता है समय में। और क्या होता है बच्चे, ठीक है, एक सप्ताह हो जाएगा, एक सप्ताह हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एक महीना हो जाएगा, ठीक है, एक सौर वर्ष हो जाएगा, सोलर ईयर हो जाएगा, ठीक है, बस इतना होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखो, जब हम बात करेंगे एक पिको सेकंड, तो एक पिको सेकंड इक्वल्स टू 10 की पावर -12 सेकंड। एक नैनो सेकंड 10 की पावर -9 सेकंड। एक माइक्रो सेकंड 10 की पावर -6 सेकंड। एक मिली सेकंड 10 की पावर -3 सेकंड। एक मिनट, तो एक मिनट 10 की, सॉरी, एक मिनट बच्चे कितना, तो एक मिनट हो जाएगा आपका 60 सेकंड। एक घंटा 60 इंटू 60 सेकंड, ठीक है, मतलब एक घंटा इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट या 60 इंटू 60 सेकंड। एक सप्ताह बच्चे, तो एक सप्ताह के बारे में अगर बात करें तो एक सप्ताह कितना हो जाएगा, तो बच्चे 7 दिन। एक महीना 30 या 31 दिन, ठीक है, और एक सौर वर्ष 365 दिन, 5 घंटा, ठीक है, 48 मिनट और 44 सेकंड। ये एक सौर वर्ष। तो एक सौर वर्ष इक्वल्स टू एक सोलर ईयर इक्वल्स टू 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 44 सेकंड। अगर आप इतना ना लिखो तो आप सीधा सीधा लिख दो, कोई मतलब नहीं इतने का, ये तो केवल मास्टर हवाबाजी कर रहा था, ठीक है। आप केवल इतना लिख सकते हो 365 दिन और आपका 6 घंटा, मोटा मोटा 365 दिन 6 घंटा, ठीक है भैया। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? सोनार से मापते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से मापते हैं, आरती यादव। लेकिन इसमें समुद्र की गहराई बीच में कहां से आ गई बेटा? गहराई नाप रही हो क्यों भाई? बेटा गहराई मत मापो, अभी सब बताएंगे। चलिए, नहीं ये क्या पूछ रहा है, क्या नाम है, ही, हाँ मापते मतलब किस में है, ये कह रही है किससे मापते हैं, तो किससे तो सोनार से मापते हैं, लेकिन किस में मापते हैं तो वो फेदोमीटर होता है। किस में मापते हैं, कमेंट देखो, एक किससे, देखो ये बच्ची कह रही है समुद्री गहराई किससे मापते हैं, है कि नहीं? तो किससे तो सोनार से मापेंगे, लेकिन किस में मापेंगे? फेदोमीटर में। चलिए।
चलिए, हाँ गोविंद गुप्ता कह रहे हैं सीजीएस को बोलते हैं मीट्रिक। वाह बेटा वाह, कहां से पढ़ के आए हो भाई? सीजीएस को मीट्रिक नहीं बोलते बेटा। ठीक है, चलो तो ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, अपना ज्ञान आप थोड़ा सा कम दो, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ऑब्वियस सी बात है वो कमेंट नहीं करते। ठीक है, वो देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीजों को। देखो जब कभी भी हम बात करेंगे, देखो एक बार मैं और समझा दे रहा हूं। जब बेटा कभी भी हम बात करेंगे पिको की, तो पिको का मतलब क्या होगा? ठीक है, -12। ठीक है, नैनो की बात करेंगे तो नैनो का मतलब -9। माइक्रो की बात करेंगे, माइक्रो का मतलब -6। मिली की बात करेंगे तो मिली का मतलब -3। ठीक है, मिनट आपको पता है, एक सप्ताह, ये तो सब फॉर्मेलिटी है। ठीक है, इधर आएंगे। माइक्रो आपको पता है -6, मिली का मतलब आपको पता है -3, किलो का मतलब पता है हमेशा 3 होता है, क्विंटल। ठीक है, आपको ये तो सब पता है, लेकिन आपको याद ये भी करने हैं, एक स्लग, एक पाउंड और एक परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद ठीक है, ये देखो लंबाई के मात्रक आप जरूर याद करेंगे। एक मील इक्वल्स टू 1760 गज या फिर 1.6 किलोमीटर, एक मील इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी का टेरामीटर इक्वल्स टू, ठीक है, 10 की पावर 12 मीटर। ठीक है, फर्मी इक्वल्स टू इतना, 10 की पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। एक मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। एक सेंटीमीटर, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। ध्यान रखना बच्चे, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। कितना? पारसेक। और एक पारसेक कितना होता है? तो बच्चे एक पारसेक 3.26 गुना ज्यादा बड़ा होता है प्रकाश वर्ष से। और एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कई बच्चे क्या समझते हैं कि पीछे वर्ष लगा है, तो पीछे वर्ष लगा है तो ये किसका मात्रक होगा? ये समय का मात्रक होगा। नहीं, एक प्रकाश वर्ष होता है, देखो ध्यान रखना, एक प्रकाश वर्ष होता है बच्चे, मैं लिख देता हूं और समझा देता हूं। एक प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश की किरण के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश की किरण के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश की किरण के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो प्रकाश की किरण के द्वारा बच्चे एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है, प्रकाश की एक किरण के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब ध्यान रखना बच्चे, प्रकाश की किरण, ठीक है, एक सेकंड में, ठीक है, कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर। आपको पता है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है, पर सेकंड। आपको पता है, तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है प्रकाश की एक किरण। अगर आप बच्चे प्रकाश वर्ष मापें और आपके पास ऐसा कैलकुलेटर हो तो ध्यान रखना, ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। अरे भैया होता है कि नहीं? एक दिन में 24 घंटे ही होता है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। गुणा कर दो 3 इंटू 10 की पावर 8 की, निकल कर आ जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आ रही है बात समझ में? गुणा करके देख लेना, अगर ना निकल के आए तो बता देना। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्रकाश वर्ष को। चलिए बच्चों, ठीक है, तो इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए जी बेटा, डाउट, ठीक है ना? चलिए, तो इसी के साथ विदा लेते हैं और डाउट चलते हैं। ठीक है, ग्रुप है हमारा, डाउट ग्रुप टेलीग्राम, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो और कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी किसी को डाउट में। और इशू क्या होगा एक बार इसको देख लो, कल हम स्टार्ट करेंगे गति और विराम। तो कल के लिए एक्साइटमेंट बचा के रखो, कल का टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी का यहां से 1-2 नंबर का जरूर इनसे पूछा जाता है और ये सीधे फैक्ट है। अगर आपने अच्छे से क्लास देख ली होगी तो बढ़िया तरह से आपको याद हो गया होगा। ठीक है भाई, ठीक है, फिर कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।